हेलो दोस्त, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज का एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। मैं इस बात को नहीं बोल रहा कि आपको सारे सवाल इसी से करने हैं, लेकिन आपको जो सवाल करने हैं वो इस तरह से आप कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, जैसे आप बोलो नहीं जी हम तो रेशियो मेथड से करते हैं, रेशियो से कर सकते हो। कोई बोल रहा है मैं गोल्डन रेशियो से करता हूँ, गोल्डन रेशियो से कर सकते हो। ये एक बहुत छोटी सी वीडियो यानी 10-12 मिनट की वीडियो में मैं आपको केवल एक ओवरव्यू दूंगा इसका कि आप ऐसे भी एक क्वेश्चन को चक्रवृद्धि ब्याज के कर सकते हो। पास्कल ट्रायंगल नियम इसको हम बोलते हैं। तो नाम में कुछ रखा नहीं, जैसे 2 साल का है, अगर आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, 2 ईयर्स का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो उसके लिए जो हमारे पास रेशियो है वो है 2:1 का। ये सर क्या है रेशियो, मैं अभी बता रहा हूं, बस 1 सेकंड का मुझे टाइम देंगे। अगर आप बोलो सर 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए लिखो 3, और यहां लिखो इन दोनों को जोड़ के 3, 2 और 1 3, और लास्ट में 1 आएगा ही आएगा। जैसे आप बोलो सर 4 साल का निकालना हो तो 4 साल के लिए 4, अब इसको जोड़ो 3 और 3 6, इनको जोड़ो 3 और 1 4, और लास्ट में ये 1 तो आएगा ही आएगा। लास्ट में 1 तो आएगा। ट्रायंगल बनता है इस तरह से, ठीक है। ट्रायंगल बनता है इस तरह से, जैसे यहां 1 होगा, यहां 1, यहां 1, इस तरह से ट्रायंगल बनता है। तो मैं आपको वो नहीं बता रहा ट्रायंगल, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं होता क्या। जैसे अगर बोलो आप 5 साल का निकालना हो सर, तो 5 साल के लिए 5 तो लिखना ही है। अभी यूज कैसे होगा वो मैं बता रहा हूं, मुझे बस 2 मिनट का टाइम दीजिए। 5 से आगे 6 और 4 10, तो 10 लिखो। 6 और 4 10, तो 10 लिखो। 4 और 1 5, तो 5 लिखो। और लास्ट में 1 तो आएगा ही आएगा। लास्ट में मेरे दोस्त 1 तो आएगा ही आएगा। ये साधारण ब्याज होता है, वैसे तो इतना अंदर हमें जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको बस ये बता दूंगा हालांकि सारे कॉन्सेप्ट को। आप बोलो सर 6 साल का, जो कि नहीं पूछता है कभी, 6 साल का पूछता नहीं है, तो जैसे 6, तो इसको जोड़ोगे 5 और 10 15, 10 और 10 20, 5 और 10 15, 5 और 1 6, और लास्ट में 1 आएगा ही आएगा। 6 साल का ऐसे निकलेगा। पर 6 साल का कभी पूछता नहीं। आप देखना 2 या 3 साल का पूछता है, और 2-3 साल में मतलब पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं, इस तरह से वो पूछता है। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। 2 3 3 1 4 6 है क्या चीज। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया, ये क्वेश्चन कह रहा है 8,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। तो मेरे भाई 2 साल का निकालना है ना आपको। 2 साल के लिए साधारण ब्याज है 2 और 1, यही तो है 2 साल के लिए। 3 साल के लिए 3-3-1, 4 साल के लिए 4-6-4-1, 5 साल के लिए 5-10-10-5-1, 6 साल के लिए 6-15-20, 15-6-1, 7 साल के लिए आप निकालोगे 7, 15-6-21 और 35, ऐसे करके 35 आगे निकालोगे, जरूरत नहीं है वैसे। तो हमें 2 साल का निकालना है। अब करना क्या है इसका वो चीज समझिएगा। आपको निकालना है 8,000 का 5%। 8,000 का 5%, तो 8,000 का 5% आप बोलोगे सर 8 पंजे 40, ये हो गया 400, ठीक है। इसकी गुणा करोगे, आगे इसके नीचे लिखना है इस 400 का 5%, 400 का 5%, 400 का 5%, तो 5% ये हुआ 20, इनकी गुणा करो। 400 दूनी 800, और 20 एकम 20, तो ये इसका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 820। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या आ गया मेरे प्यारे भाई? 820। हमने क्या किया, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो अप्लाई कर दिया प्रिंसिपल पे। इसमें प्रिंसिपल का पता होना जरूरी है, प्रिंसिपल नहीं होगा पता तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये बात ध्यान रखना। और मैं ये नहीं कह रहा हूं ये बेस्ट तरीका है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के 4-5 तरीके, रोज मैं एक वीडियो में सबको बताऊंगा। एक दिन गोल्डन रेशियो, एक दिन रेशियो, एक आज मैं बता रहा हूं पास्कल, एक दिन मैं आपको अगला बताऊंगा जैसे हमारा सक्सेसिव रेशियो होता है, सब चीज बता दूंगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर क्या करा हमने, ये 2 साल का है 2-1, सबसे पहले दर अप्लाई करी। 5% का मतलब होता है 1/5 बोल सकते हो, या 5। 8,000 का 5% हुआ 400, तो यहां 400 लिखा। आगे लिखिएगा 400 का 5%, 400 का 5%। अगर और आगे चलना होता तो इस 20 का 5%। अब इनकी गुणा कर दो, 400 दूनी 800 और 20 एकम 20, इनकी जब गुणा करोगे तो 820 इसमें जोड़ के आ गया। यही इसका कंपाउंड इंटरेस्ट है। जैसे ये क्वेश्चन है इसमें कोई ऑप्शन मैंने नहीं दिए, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं क्या है। 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपए का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो प्यारे भाई 2 साल का निकालना है, तो इसके लिए मेरे पास है 2 और 1, ठीक है। 2 साल के लिए ये है, तो 10,000 का 8% निकालो। 10,000 का 8%,
और ये अपने दिमाग में आप निकाल सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये आया 800। 800 का 8% 64 आएगा। 800 का 8% ये क्या आएगा? 64। कुछ नहीं करना, इन दोनों की गुणा करो। 800 दूनी 1600 और 64 एकम 64। तो सवाल का आंसर इन दोनों को जोड़ के दे दो, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये बनेगा 1664। आंसर इज 1664। आंसर क्या है? तो प्यारे भाई 1664 इस सवाल का आंसर होगा। तो इस तरह से आप 2 साल का निकालोगे। वहीं अगर मैं बात करूं 3 साल की, वहीं अगर मैं बात करूं 3 साल की, 33 सही 1/3 है। 33 सही 1/3 होना चाहिए। ये भी भाई इसको थोड़ा सा सही कर लो, ये होना चाहिए 33 सही 1/3, 13:1/3%। ठीक है, आप बोलो। ये भी मैंने इसलिए ले दिया, कभी कल को आप 33 सही 1/3 के पीछे पड़ो, सर ये कैसे होगा। 54,000 की धनराशि पर 33 सही 1/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है आपको। तो प्यारे भाई 3 साल का ज्ञात करना है ना। 3 साल के लिए मेरे पास जो पास्कल का नियम वो कहता है 331। 3 साल के लिए 331, 4 साल के लिए 4 6 4 1, 5 साल के लिए 5 10 10 5 1, इस तरह से होता है। ठीक है, तो अब इसमें सर अब मुझे 33 सही 1/3% नहीं पता, पर आपको 33 सही 1/3% की वैल्यू 1/3 होती है ये तो पता है। तो 1/3 अप्लाई कर दो। बात तो वही है जैसे इस सवाल में आपने देखा, सर हमने यहां देखा भाई 8% की फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है वो 2/25 है। तो 10,000 का 2/25 करोगे 800 ही आएगा। ठीक है, 10,000 का 2/25 करोगे तो 800 ही आएगा। तो ये 3 साल के लिए और 2 साल के लिए मैं ज्यादातर बता रहा हूं, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं 99% यही आते हैं। तो 54,000 का 1/3 निकालो। 54,000 का 1/3, 3 से काटा 18 तिया 54, तो 18,000 आया गुणा। अब 18,000 का 1/3 निकालो, तो 3 से 18 को काटोगे 6,000 आया। अब लास्ट में 6,000 का 1/3 निकालो, तो ये आया 2,000। कुछ नहीं करना, गुणा करके जोड़ दो। तो आप बोलोगे चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 18 तिया 54,000 और 6 तिया 18,000, 2 एकम 2,000, तो आपका आंसर आएगा 74,000। कितना आंसर आएगा? 74। ठीक है भाई, ये होगा चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का। आप जानते हैं 54 और 18 और 20, 18 और 2 20, 20 और 54 74,000 रुपए। जो और तरीका आपको आता हो, रेशियो पेशियो मेथड जो भी है, उससे निकाल के देखोगे इसका आंसर यही आ रहा होगा 74,000 रुपए। 54,000 का प्रिंसिपल है लेकिन ब्याज है 74,000 3 साल में, तो वो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर साधारण ब्याज भी होता ना तो 33 गुणा 3 करोगे तो 129% का साधारण ब्याज बन जाएगा, यानी कि मूलधन से भी ज्यादा बन गया। तो उसमें कोई शक नहीं है, मतलब 3 साल के लिए आपको 3-3-1 करना होगा। यहां अगर मैं देखूं, ये एक सवाल और मैं आपके सामने लेकर आया हूं 10%। हालांकि बड़े सिंपल से सवाल हैं, इसमें पॉइंट्स भी बनते हैं कई बार। वो पॉइंट्स की कॉन्टेक्ट वो जो होगी कोऑर्डिनेशन, उसके लिए हमें किसी और तरीके पे जाना होता है ज्यादातर। तो इस सवाल को मैं देख लेता हूं। भाई आप बोलोगे सर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो 10% से, 3 साल का 331। तो आप बोलोगे सर अब इस सवाल में 10,000 का 10% क्या होता है? 1,000। 1,000 का 10% 100, 100 का 10% 10। इनकी गुणा कर दो तो ये बनेगा 3,000। इनकी गुणा करो ये बनेगा 300। इनकी गुणा करो 10 बनेगा 3,310। ये चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा 3 साल का। सर ये वाला 1,000 कहां से आया? प्यारे भाई 10,000 का 10% है। 10,000 का 10%, 10,000 का 10%, तो वो 1,000 हो गया। 1,000 का 10% 100, 1,000 का 10% ये 100 है, 100 का 10% ये 10 है। तो मेरे दोस्त 2 और 3 साल के मैंने आज आपको बताया। अगर ये पॉइंट आपको अच्छे लगे तो बताना। 4 का और इसके बारे में और भी चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको एक क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है। क्या होगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर खुद ही बताना है, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आंसर इसका आपको कमेंट बॉक्स में करना है मेरे भाई। आंसर इसका क्या होगा ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसका ऑप्शन नहीं है। क्लियर इसका आंसर आ रहा होगा कोई बिना पॉइंट्स के, तो आप उस सवाल का आंसर दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही है। कैसा लगा पास्कल नियम? पास्कल ट्रायंगल नियम बोलते हैं, हालांकि नाम हमारे आपके द्वारा दिए गए हैं। तो जरूर इसके बारे में बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।